हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स 360 में। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 360 में हम लोग लोअर पीसीएस मेंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसकी सीरीज़ चालू कर रहे हैं। तो आप लोग कृपया हमारे साथ बने रहिए। और आपको मालूम होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाले एग्ज़ाम लोअर पीसीएस के मेंस आने वाले हैं। इसके प्री के रिजल्ट्स कुछ दिन पहले आए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और 700 इसमें सीट्स हैं। और क्या है कि फ्रेंड्स कि इसके मेंस की डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन मेंस के एग्ज़ाम भी इसके जल्द ही होने वाले होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग के कौन कौन से सवाल हैं इंपॉर्टेंट सवाल, और उसे कैसे हम लोग को उसके आंसर्स क्या क्या हैं। बने रहिए फ्रेंड्स मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास क्या है। पहला सवाल हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी बना रही है। आपकी जो झील होगी फ्रेंड्स, वो होगी विक्टोरिया झील। ठीक है, आपको ये मालूम होगा विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका में है। ठीक है, और यही झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें से है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। ठीक है, बाइबल आपको पता होगा क्रिश्चियन की जो होली बुक होती है उसको बाइबल कहते हैं। तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे मानी जाती है। तो उसका जवाब है, आंसर आपका है आनंद मठ। मठ को क्या माना जाता है, बंगाली देशभक्ति की बाइबल हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और भी आगे हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है हम लोग उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज की सम्मिलित शहर है। ठीक है, जो गोल्डन ट्रायंगल, इसको इंडियन टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से शहर आते हैं फ्रेंड्स। पहला तो है आपका आगरा, दिल्ली और जयपुर। ठीक है, और क्यों इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है फ्रेंड्स, पहले देखिए। आगरा आपका समवेयर यूपी में है, दिल्ली इधर है और जयपुर आपका राजस्थान में है। ठीक है, ये तीन जगह से मिल के बनी होती है। तो इसलिए अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, अगर आप इसको ऐसे देखिए तो ये एक टाइप का ट्रायंगल बना रहा है। जबकि ये आगरा है, ये यूपी में है, दिल्ली आपका नेशनल कैपिटल है और जयपुर आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो तीन अलग अलग शहर हैं। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं मेनली आगरा में ताजमहल देखने के लिए, जयपुर भी एक पिंक सिटी मानते हैं, और दिल्ली में भी जितने भी मुगल काल के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसको देखने के लिए जाते हैं। तो इसलिए इसको एक गोल्डन ट्रायंगल नाम से प्रसिद्ध किया गया है। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सवाल और भी है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है। ठीक है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो भी है, जो भी यूनियन टेरिटरीज में भाग लेने का अधिकार है वो है सिर्फ आपका दिल्ली और पौंडीचेरी में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी में है जहाँ से हम लोग सांसद चुन के भेजते हैं। दिल्ली की सांसद की कितने कितने सांसद चुने जाते हैं दिल्ली से, आपके 7 सांसद आपके दिल्ली से चुने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी या लोअर पीसीएस की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स और आगे चलते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार है आजकल। देखिए आजकल सबसे बड़ा जो हमारे जो भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसलिए हम यही आंसर है, क्योंकि एनवायरमेंटल हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आज की सबसे बड़ी वो है। और ग्लोबल 500 का पुरस्कार किस में दिया जाता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और भी सवाल के उसमें देखते हैं। निम्न में से किसे गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ठीक है, देखिए गांधी इरविन का समझौता जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था। ठीक है, हमसे ये सवाल पूछा है। ठीक है, तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स, सत्या सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस या अब्बास तैयब जी।
ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि गांधी इंग्लैंड समझौते में, ठीक है, जो भी गांधी जी को लॉस हुआ था उसको वो माने नहीं था, और उन्होंने कहा था कि ये तो सिर्फ एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल के माध्यम से हम लोग जो ये सीरीज़ है उसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, भारतीय पेनिनसुलर प्रायद्वीप को क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया का सबसे ऊंची चोटी किस है? सबसे ऊंची चोटी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपकी अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी आपकी क्या है? सब पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि सदर्न इंडिया यानी कि पेनिनसुलर रीजन के जो सबसे बड़ा पर्वत चोटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनाईमुडी। ठीक है, आपके सामने अब कौन सा प्रश्न आ रहा है? प्रश्न है उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख उद्योग और उनके संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको गलत बताना है, सही नहीं बताना है फ्रेंड्स, गलत बताना है। ठीक है, तो ग्रेनाइट के लिए क्या है? ललितपुर, एकदम सही है। ठीक है, ग्रेनाइट ललितपुर किसके लिए? ग्रेनाइट के लिए। ठीक है, छपाई का फार्मा उद्योग कहाँ है? फर्रुखाबाद में, सही है, एकदम सही बात है। ठीक है, घंटी उद्योग आपका कहाँ है? घंटी कहाँ बनती है? दूसरा था आपकी सहारनपुर में। ठीक है, और मार्बल उद्योग क्या आजमगढ़ में है? नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। मार्बल उद्योग आपका कहाँ पे है? अभी मैंने आगरा के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। मार्बल उद्योग आपका कहाँ पे है? आगरा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो और आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसी को डिस्कशन में ला रहे हैं। हम लोग छोटी छोटी वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। आप इस वीडियो सीरीज़ को देखिए और हमारे साथ लोअर पीसेस की तैयारी जरूर कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सकल प्रजनन दर। सकल प्रजनन दर आप जो जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? 3.2 है कि 2.9 है कि 2.6 है कि 2.4 है? इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर है आपका 2.4। इसका 2.4 है। ठीक है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? आपका 2.4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देख लिया फ्रेंड्स, अब आप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जल्दी से हम लोग और भी सवालों के जितने भी श्रृंखला है उसको हम लोग पूरा करते हैं और मेरे साथ आप बने रहिए। कलपक्कम का फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। ठीक है, कलपक्कम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो फ्यूल यूज़ होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम प्लूटोनियम है। ठीक है, याद कर लीजिए फ्रेंड, कलपक्कम में जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम प्लूटोनियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जब संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफ एंड माइनॉरिटी हेतु एडवाइजरी के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे फ्रेंड्स? वो आपके थे सरदार पटेल। ठीक है, अध्यक्ष का क्या नाम था? सरदार पटेल नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं, कुछ ही सवाल और है। ठीक, ये है भारत ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल देखिए कौन बेचता है फ्रेंड्स? ट्रेजरी बिल जो संस्था है जो ट्रेजरी बिल बेचती है वो ना ही आपके व्यापारिक बैंक बेचते हैं, ना ही सेबी बेचती है, ये भी गलत है। राज्य सरकार भी नहीं बेचती है। तो बेचता कौन है? भारतीय रिजर्व में यानी आरबीआई इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? आरबीआई। आरबीआई आपका ट्रेजरी बिल वो करती है, सेल करती है फ्रेंड्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करके मिटा करके इरेज करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था? ठीक है, भीख मांगने वाली बैगिंग इंस्टीट्यूट आपका किसने कहा था? ठीक है, तो आपका बैगिंग इंस्टीट्यूट आपका किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने इसको बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था फ्रेंड्स। ठीक है, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने आपका बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाल ही में जून 2020 के दौरान रवीश कुमार को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, रवीश कुमार को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा बोर्ड में क्या लिखा है? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड में रवीश कुमार को नया राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, और भी सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ के फिनलैंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन से किस खेल से आपका संबंध?
यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि किस खेल का इंदिरा क्या सवाल दे रखा है, इंदिरा गांधी कप का संबंध किस खेल से है। तो आपको बोर्ड में क्या दिख रहा है, इंदिरा गांधी कप का संबंध किस खेल से है फ्रेंड, मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से इंदिरा गांधी कप का संबंध है। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस आपका मनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड इसी के साथ हम लोग का ये सीरीज़ ख़त्म होता है। ठीक है, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम लोग यूआर पीसीएस की जो भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका डिस्कशन हम लोग आपके साथ जरूर करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।